नमस्कार दोस्तों, द वतन टॉप में आपका स्वागत है। आज जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले, जिस चेहरे के बारे में बात करते हैं राजनीति में, वो एक छोटे से गांव से आता है और देखते ही देखते कम उम्र में और कम समय में एक राज्य की राजनीति का अभिन्न अंग हो जाता है। वो अपने बेबाक अंदाज में और अपने बोल्ड अंदाज के लिए प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं उस व्यक्ति से हम मिलवाते हैं मांगू सिंह जी बावली सिरोही। मांगू सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। मांगू सिंह जी बावली, ये कैसे नाम पड़ा आपका? बावली तो मेरा गांव का नाम है, इसलिए बावली लगाया जाता है। हाँ। और मैंने पहले से ही स्टार्ट से ही मांगू सिंह लगाकर पीछे गांव के नाम को जोड़ के रखा जी, और वो एक आइकॉन बन गया मांगू सिंह बावली। मांगू सिंह जी, राजनीति का सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका? राजनीति का सफ़र मैं पहले बाहर जाता था, व्यवसाय में था, लेकिन मेरे परिवार में पिताजी कर्मचारी थे, बीमार थे, मेरे माताजी भी बीमार थे जी। फिर पिताजी कुछ समय ज़्यादा बीमार है तो मैं यहाँ राजस्थान में शिफ्ट हो गया जी। उसके बाद में मुझे सामाजिक कार्यों में रुचि बहुत थी, मैं काम करता रहता था जी। लेकिन धीरे धीरे कुछ राजनेताओं से मेरा संपर्क बढ़ा और धीरे धीरे पहले कोई पार्टी तो थी नहीं मेरे कि मैंने किसी के सदस्यता नहीं ली थी, पर अलग अलग नेताओं से मेरा जुड़ाव था, उनके साथ मेरा संपर्क था। लेकिन मुझे इस बात का गर्व भी था और इस बात का मुझे यूँ कई बार लगता था कि मैं अगर किसी अन्य दल में जाऊंगा तो मुझे यूँ लगता है मेरे गांव का पूरा समर्थन लगभग आज तक बीजेपी के साथ रहा है और पूरा गांव, ठीक है, हो सकता है 5% लोग इधर उधर होंगे, लेकिन मुझे लगता है 85 से 90% गांव का पूरा समर्थन भाजपा के साथ रहा है और मैं अकेला कहीं और भागूं ये अच्छा नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये भी थी कि मोदी जी जैसे देश के प्रधानमंत्री भी थे और भारतीय जनता पार्टी ने देश हित में ही काम किया। भले देखो राजनीति के अंदर लोग कुछ भी कह सकते हैं कि किसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मेरे भाव ऐसे थे कि मैं देखता था कि हित में काम कर रहे हैं। हिंदू हित भी ठीक है, लेकिन देश हित के लिए बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने और अपनी भी भावना जगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। कहते हैं कि सिरोही में भाजपा 8 गुटों में बटी हुई है, ये क्या कारण? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ चुनाव में क्या होता है, प्रत्येक कार्यकर्ता तो नहीं कह सकता, लेकिन जो आकांक्षी होते हैं, जिनको यूँ लगता है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए एमएलए का, तो सब अपने अपनी तैयारी करते हैं और अपने अपने समर्थक साथ में रहते हैं और कोई किसी के साथ ज़्यादा जुड़ा होता है, किसी के साथ कम होता है। लेकिन प्रयास करने वाले लोग अगर 8 होंगे तो अपने को 8 गुट नज़र आते हैं, लेकिन जब टिकट मिलता है तो सब एक साथ हो जाते हैं, गुट वगैरह सब समाप्त हो जाते हैं। वैसे गुट वाले कोई रहता नहीं है। आने वाले 5 साल में आप किस तरह से देखते हो भाजपा को? भाजपा ने, मैंने जब से भाजपा मैंने ज्वाइन की है या मैंने उसके अंदर प्रवेश लिया है, उसके पहले से भी भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि भाजपा ने, मैं क्या कहूँ, मैं आज मेरी अगर स्थिति कहूँ तो मैं तो फल खा रहा हूँ भाजपा के अंदर। मेहनत तो उन लोगों ने की है जो आज स्वर्ग में बैठे हैं, ठीक है, और वहाँ से लेके यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया। जब 2 सांसद थे, मैं देखता था, वहाँ से लेके 350-360 तक पहुँचे, तो मुझे लगता है आने वाले 5-10 साल के अंदर ये विपक्षी दल हैं, विपक्ष रहना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है, मैं तो कहता हूँ भाजपा भी अगर कोई गलत रास्ते पे चलेगी तो कमज़ोर हो सकती है, लेकिन आज भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए मुझे लगता है आगे बढ़ेगी भाजपा और भी। आप मानते हो कि भाजपा जातिवाद और परिवारवाद को निशाना साधते हुए कांग्रेस को तहस नहस कर दिया, तो वो सिरोही का हाल ऐसा है पिछले 5-10 वर्षों में, उसके बारे में क्या कहोगे? सिरोही में भाजपा के अंदर कोई परिवारवाद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। अगर कहीं है ऐसा लगता है आपको, तो मुझे लगता है कि हो सकता है एक ही परिवार के अंदर 2 कार्यकर्ता और अलग अलग दिशा में काम करते हो। पार्टी का मजबूती से कोई मंडल अध्यक्ष से तैयार होकर आया है, कोई जनप्रतिनिधि बन के आगे आया है। एक परिवार में 2 लोग अगर खुद मेहनत करके आगे आ रहे हैं तो वो जातिवाद नहीं होता, दोनों का काम अलग अलग होता है और दोनों के अलग अलग काम का मूल्यांकन होता है। सिरोही में एक पिछले 5 वर्षों से सबसे बड़ा चेहरा उभर के सामने आए हैं, मुख्यमंत्री सलाहकार के तौर पर संयम जी लोढ़ा।
जो सिरोही के विधायक भी है निर्दलीय के रूप में, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किया, उस विषय पर क्या बोलोगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस बात का खंडन भी करूंगा कि आपने कहा कि लोकप्रिय और बड़ा चेहरा बन के आए हैं। बड़ा चेहरा बनना अलग बात होती है, क्योंकि मैं ये स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि चुनावों के अंदर छाती ठोक के जो चुनाव लड़ता है ना, उसको तो कहते हैं बड़ा चेहरा और हिम्मत वाला जी। और अगर कोई चुनावों में वोट पाने के लिए आंखों से आंसू भी बहा दे तो उसको आप गद्दावर नहीं कह सकते कभी, वो कायरता का निशान होता है। तो आपने कहा कि वो बड़े नेता या गद्दावर हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं है, परंतु आपने जिस प्रकार से विकास की बात की है, तो विकास के अंदर इनके पिछले जब भी एमएलए बने साल भर तो इनका खुद का मामला डिस्टर्ब चल रहा था। उसके बाद एक प्रकरण हुआ, होटलों के अंदर रही सरकार, उसके बाद से इनको मौका मिल गया और मौका मिला तो भी इनके पास में कोई बजट वगैरह इतना था नहीं। भाजपा की उपलब्धियों का सहारा लेकर ये जिंदा रहे। आप मेडिकल कॉलेज लो, बत्तीसा नाला लो, ऐसे कई योजनाएं जिसका सहारा लेके ये चले। लेकिन पिछले अंतिम में इनको मानता हूँ कि कुछ बजट मिला होगा, लेकिन बजट का लगाना और उसी बजट जहाँ जहाँ लगाया वहीं भ्रष्टाचार का, मतलब भ्रष्टाचार की भयंकर बू निकली है। आज भी मैं बता देता हूँ, सिरोही से लेके जावाल तक जाते हैं, 1 महीना नहीं हुआ सड़क बने और आज वहाँ वो टूट के मतलब कड़ी से कड़ी बन गई है। इतने सारे रिपेयरिंग पेच वर्क बन गए हैं कि एक से एक जुड़ गया है ये स्थिति। और आज मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ, इतने बड़े बड़े खड्डे की गाड़ी चलाना मुश्किल है। 2 दिन पहले तो एक्सीडेंट हो गया, एक की हत्या भी होगी, हत्या क्या मृत्यु भी होगी। और मैं इसी काम को बताता हूँ, जावाल से लेके कैलाश नगर तक भाजपा के कार्यकाल में स्वीकृत हुआ काम बना था, आज उसके ऊपर एक खड्डा नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये भाजपा की पारदर्शी थी कि हमें पैसा नहीं खाना है, जनता के पैसे जनता के हित के लिए लगाने हैं। यहाँ इस कार्यकाल के अंदर, ये निर्दलीय विधायक जी के कार्यकाल के अंदर प्रत्येक काम इतना कमज़ोर हुआ है कि उसकी क्वालिटी माइनर है हर जगह पर। तो मैं नहीं मानता कि ये विकास के काम है। और देखो, कोई भी एमएलए बनता है तो केंद्र से पैसे आते हैं, राज्य से पैसे आते हैं, इससे तो काम होते ही हैं। इनके पास मार्केटिंग करने का तरीका अच्छा है, इसलिए उसकी मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं। मैं नहीं समझता कि विकास के अंदर कुछ हुआ है। और 4 मूर्तियाँ और गार्डन लगाने से विकास नहीं होता। मेरे को इनका पर्टिकुलर, आपने पूछा है कि इन्होंने ऐसा काम किया, एक एक योजना का मैं इनको जवाब देने को तैयार हूँ। उनको अब मैं चैलेंज भी करता हूँ आपके सामने कि संयम जी लोढ़ा अगर इस बात को सुने तो सहर्ष स्वीकार करो और मेरे साथ एक दिन बाइट पे बैठ जाओ, संयम जी को बोलना। मैं उनके 5 साल के विकास को पूर्णतः पर्दाफाश करके अगर मैं भगा दूँ तो मुझे आप बोल देना, मैं उसी समय राजनीति छोड़ दूँगा। अगर भाजपा आपको सीएम जी के सामने उतारे तो आप लड़ने के लिए तैयार हो? देखिए, संयम जी के सामने हमारे भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता उतरेगा ना जी, तो उनको हरा देंगे। मेरे उतरने न उतरने का अभी मैं फैसला नहीं ले सकता, पार्टी का काम है। मैं अभी वास्तव में मैं अभी खूब छोटा कार्य करता हूँ। कहीं ना कहीं देखने जाए तो लगभग संयम जी ने कार्य करवाए। आप बोल रहे हो, बीजेपी का आरोप है कि ये सब केंद्र का पैसा आया हुआ है मोदी जी के, मगर कहीं ना कहीं भाजपा ने उसका प्रचार नहीं किया और वो सब प्रचार इन्होंने किया है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आजकल लोग जो नहीं बोलते ना वो समझदार ज़्यादा होते हैं जी। मेडिकल कॉलेज इन्होंने पानी पी पी कर उसका श्रेय लिया, लेकिन बच्चे को पता है कि मोदी जी ने भेजा। बत्तीसा नाला का 2 दिन पहले इन्होंने अखबार के अंदर अंबार खड़ा कर दिया। बत्तीसा नाला वसुंधरा राजे जी के हाथ से बजट स्वीकृत करके काम शुरू किया गया था। तो बच्चा जानता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढोल बजा लोगे इसलिए लोग स्वीकार कर लेंगे। और ये जितना बोलते हैं इतना ही इनके खिलाफ आज जनता है। और दूसरी बात और एक बता देता हूँ, मैंने ऐसा शासन कभी नहीं देखा कि प्रशासन को लीगल काम के लिए रोका जाता है और अनलीगल काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसा शासन मैंने पहली बार देखा है। और अगर ऐसा शासन है और ऐसा शासन चलाने वाला कोई नेता है तो मैं समझता हूँ कि वो कायर नेता है, जो प्रशासन के कंधों पर रखकर अपनी बंदूक चलाता हो। नेता को फ्रंट में आकर लड़ना चाहिए। प्रशासन के पीछे से लड़ोगे तो ज़्यादा दिन नहीं चलोगे और जनता भी जवाब देगी और भगवान भी ऊपर देखता है। इस बार किस रणनीति के तहत देखते हो राजस्थान में भाजपा को? राजस्थान के अंदर देखो, मैं पूरे राजस्थान में घूमने का मुझे मौका मिलता नहीं जी।
लेकिन मैं जोधपुर संभाग के अंदर लगभग पार्टी के काम से भी मुझे जाने का मौका मिलता है। मेरे आसपास में जिलों में संबंध भी हैं हमारे, तो उसके कारण भी जाने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है जोधपुर संभाग के अंदर कांग्रेस इस बार साफ होगी और बीजेपी का परचम लहराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 5 वर्षों से देखा गया है कि हर बार आप बोल्ड अंदाज में बोलते हो सीएम जी के खिलाफ। हर कोई डरता है उनसे कि वो चलो वकालत की हुई है, एक पत्रकार के रूप में भी वो रह चुके हैं, मगर आपने बेबाक अंदाज में उनका सामना किया, उनके लिए शब्द निकाले। ये कहीं आपके अंदर डर नहीं रहा? देखो, डरना इंसान को भगवान से चाहिए। डरना उस आदमी को चाहिए जो वास्तव में भगवान की नज़रों में गलती कर रहा है। अगर मैं वास्तविक रूप में कोई अच्छा काम करने जा रहा हूँ और सामने कोई ताकतवर आदमी खड़ा है तो मेरे सामने मौत से ज़्यादा कोई सज़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आज नहीं लड़ूंगा तो मैं अंतिम समय में, जब मेरा जीवन समाप्त होने की अवधि होगी, उस समय मुझे यूँ लगेगा कि मैंने मेरे जीवन के अंदर कुछ नहीं किया, भले करोड़ों रुपए कमा लूँ। इसलिए लड़ना आदमी को चाहिए और हर समय संघर्ष करना चाहिए। देखो, ताकत होना नहीं होना अलग बात है। लोगों का ऐसा कहना है कि मांगू सिंह बावली को अगर कहीं पर भी छोटे कार्यक्रम के लिए भी निमंत्रण किया जाए या किसी भी समाज सेवा के लिए बुलाया जाए तो मांगू सिंह बावली दौड़ कर आते। ये उत्साह कहाँ से आता है आपके बीच? देखिए, मैं काम के लिए जो याद करता है तो ये अपने मन के अंदर सोचो आप। मांगू सिंह, मैं एक छोटे से गांव बावली से आता हूँ। मेरे गांव के अंदर लगभग 1000 से 1500 की आबादी है, और अगर मुझे मांगू सिंह को, इतने लोगों को छोड़कर कोई आदमी हॉस्पिटल में बीमार है, ब्लड के लिए भी फ़ोन करता है तो वो कोई मुझे मेरा चेहरा देख के फ़ोन नहीं करता, उसको अपेक्षा होती है मुझसे। कोई अगर कोर्ट में किसी न किसी कारण से उसको समझ में नहीं आ रहा और परेशान है तो वो फ़ोन इसलिए करता है कि मांगू सिंह मेरी मदद ज़रूर करेगा। देखिए, मदद करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको डूबते हुए को बाहर निकाल दोगे, लेकिन डूबते हुए को बचाने का रास्ता भी बता दो तो समझ लो कि आपने अपने जीवन का अमूल्य योगदान दिया है। इसलिए मुझे अपेक्षा करके कोई फ़ोन करता है तो मेरे से जितना, मैं नहीं कहता कि मैं भगवान और सबका काम कर सकता, क्योंकि आज तक मेरे पास कोई पावर नहीं रहा। मैं संगठन के अंदर भी काम कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई पावर नहीं है। संगठन के पद मुझे ज़रूर मिले हैं छोटे मोटे, और करना भी चाहिए। पद का भी कोई ये होता है कि पार्टी के अंदर भी पद कम होते हैं और कार्यकर्ता ज़्यादा होते हैं, तो कभी मिल भी जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर कार्यकर्ता बहुत बड़ा पद होता है। तो वो समझ के ये लगता है कि जिस पार्टी के साथ जुड़े हैं, अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो हमारी पार्टी के साथ कौन जुड़ेगा, हमारे साथ कौन जुड़ेगा, हमारे नेताओं के साथ कौन जुड़ेगा। तो हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कई बार विफल होते हैं, कई बार सफल भी होते हैं। सिरोही में लगभग 46,000 के करीब क्षत्रिय समुदाय का वोटर्स है, तो क्या आपको उनका सहयोग मिल सकता है अगर आप भावी विधायक के रूप में आओ तो? देखिए, मैं पहले बार आपको बार बता देता हूँ कि विधायक अभी तक मैंने कभी सपने में नहीं सोचा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपना है। मैं इसके बारे में, क्योंकि वास्तव में अभी उस कैडर में मैं हूँ नहीं, लेकिन क्या पार्टी निर्णय करती है वो अलग बात है। अभी हमारे पार्टी के अंदर बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं तो जो विधायक के रूप में इस जिले का नेतृत्व कर सकते हैं, तो हमारी सबकी यही इच्छा है कि वरिष्ठों को पहले मौका मिले और हम उनके साथ रहेंगे। उसके बाद में भी पार्टी किसी के साथ क्या व्यवहार करके और सोचती है कि इनको देना चाहिए नहीं देना, वो पार्टी का निर्णय देती है। तो सामाजिक रूप से नहीं लड़ने के लिए तैयार कि हमारी समाज ही साथ देगी तो लड़ना है। हमारे को 36 कौम का साथ चाहिए कभी भी, और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कह रहा हूँ, किसी एक समाज के साथ में पार्टी जुड़ के काम नहीं चलता। 36 कौम, मैं जिस समाज में जन्मा हूँ ये मेरा गर्व है, मेरा स्वाभिमान है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं उनके बलबूते पे ही जीतूंगा। जीतने का मतलब ये होता है कि आप सर्व समाज के लिए काम करो ना। किस समाज, वोट के अंदर आपको एक समाज के लिए आप जीत नहीं, एक समाज के सारे जीत भी नहीं सकते और एक समाज कोई चाहे तो आपको हरा भी नहीं सकता। आपको सर्व समाज के लिए काम करना पड़ेगा, आम आदमी के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन हमारी पार्टी ने इस बार अच्छा काम भी किया है धरातल पे। पिछले देखो, अब केंद्र में मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पिछली भाजपा की कार्यकाल की जो भी योजना है वो अभी तक चल रही है, तो लोग तो देखते हैं ना कहीं ऐसा कोई नहीं है। तो व्यक्तिगत कोई समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के सहयोग से जो जीतेगा वो वास्तविक नेता निकलता है। जनता मांगू सिंह बावली को किस लिए याद रखे? नहीं, मांगू सिंह बावली को व्यक्तिगत क्यों याद रखे? मांगू सिंह बावली को याद रखना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे अगर कोई लोग भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता कहता है ना,
और उस अच्छे कार्यकर्ता के रूप में जब पहचानता है तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ हासिल किया है। मांगू सिंह बावली क्या होता है? अगर भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता नहीं होता और कमल का सिंबल मेरे पीछे नहीं होता तो मैं नहीं समझता कि मुझे मेरे सिरोही जिले की तो बात छोड़ो, मेरे एक पंचायत समिति में भी मुझे कोई पहचानता। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का और कमल का इतना आभारी हूँ कि उनके इस परिवार में जुड़ने के बाद मैंने काम भी किया, लोगों ने देखा और मुझे अपनाया और मुझे अपना समझकर स्नेह भी दिया और मुझे उत्साह भी दिया। तो मैं जनता का भी आभारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी और कमल का तो विशेष आभारी हूँ। तो दोस्तों, हमारे साथ थे मांगू सिंह जी बावली, उभरता हुआ सितारा, और आने वाले समय में इनको बहुत ही बड़े नेता के रूप में हम देख सकते हो, क्योंकि ये रणनीति और ये राजनीति और चाणक्य नीति, कूटनीति सब कूट के भरी हुई है इस युवा नेतृत्व में। और हमारे साथ बने रहिए द वतन टॉप, हर बार मिलते रहेंगे इसी तरह से युवा चेहरों के साथ और अनुभवी चेहरों के साथ। फिर मिलेंगे दोस्तों, अभी तक के लिए शुक्रिया।